नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट इज इन द नेम, मतलब नाम में क्या रखा है। लेकिन सियासत में नाम का बड़ा काम है और इसी नाम को लेकर मौजूदा वक्त में बीजेपी और कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मेमोरियल कर दिया। 3 दिन बाद आज इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। मतलब राहुल गांधी भी कहना चाहते हैं कि नाम में क्या रखा है। लेकिन कांग्रेसी इसको लेकर सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जिनका इतिहास नहीं, वो दूसरों का इतिहास मिटाते हैं। अब सवाल ये है, क्या वाकई में कांग्रेस के इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है और जो नाम बदला गया है उससे दिक्कत क्या है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। वो नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। वो नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। ये तो एक कुंठा से भरी सोच है और कुछ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर एक संस्था बनती है और उनके कार्यकाल को दर्शाने के लिए उसके लिए एक म्यूजियम बनता है और एक संस्था और संगठन बनता है। और इतिहास में भी, खासकर आधुनिक इतिहास में काम करने में उसने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। आपको प्रधानमंत्रियों के ऊपर और बाकी प्रधानमंत्रियों पर अगर कोई संस्था बनानी थी तो बनाते, कौन मना? किसी चीज को दबाकर हटाकर, इसका मतलब है आपका कोई उद्देश्य किसी को प्रदर्शित करना नहीं था। एक पूरे स्वर्णिम इतिहास जो हिंदुस्तान का रहा है उसको दबाने की कोशिश करनी थी। और यही हम लोग बार बार कह रहे हैं। अब बनाइए ना म्यूजियम बनाने में क्या, किसी पे भी बनाइए। मैंने भी वो म्यूजियम देखा है। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो हैं वो नेहरू जी का परिवार है। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का वो नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूं। लाल बहादुर शास्त्री को क्यों नहीं स्थान मिला? न इंदिरा गांधी थे, न राजीव गांधी थे, न मोरारजी भाई थे, न चरण सिंह थे, न अटल बिहारी वाजपेयी थे, न आई.के. गुजराल थे, न देवेगौड़ा थे। मोदी जी ने कहा जो भी भारत का प्रधानमंत्री है सबको स्थान मिलेगा। अभी तक मोदी जी ने स्वयं का अपना नहीं लगाया है। उनकी तो सोच क्या है, बस एक नेहरू जी, उनकी पुत्री इंदिरा जी, उनके पुत्र राजीव जी, उनके पुत्र राहुल जी। तो जब राग दरबारी बजता है, दरबारियों के द्वारा तो बेसुरा होता। आपने राजनीतिक बयानबाजी जो थी वो सुन ली। अब जरा आपको समझाते हैं कहां कहां नाम बदला गया, दिक्कत कहां से शुरू हुई। जी हाँ, मोदी सरकार में अब तक गांधी परिवार से जुड़े कई संस्थानों के, कई योजनाओं के नाम बदल दिए गए। जरा नजर डालिए क्या क्या है। पहला, इंदिरा आवास योजना अब हो गई है प्रधानमंत्री आवास योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना अब प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो गई है। राजीव ग्राम वित्तीकरण योजना अब दीनदयाल उपाध्याय नाम से जानी जाती है। राजीव आवास योजना सरदार पटेल राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन में बदल गया। ये 4-5 एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको समझाया कि आखिर ये है क्या। वापस अपने स्टूडियो आपको लेकर चलते हैं और वहां समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो नाम बदला गया है इस पर राजनीति क्यों हो रही है, क्योंकि राजनीति भी तो नाम के लिए है। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा, पैनल पर जाएं। लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है। देश का सवाल आज क्या है? पहला, पहचान नाम नहीं काम, तो फिर कोहराम किस बात का? पहला। दूसरा, पीएम संग्रहालय से किसको और क्यों ऐतराज है? बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हुए। गांधी परिवार का सवाल है, क्या इसलिए बवाल है? क्या कांग्रेस के इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है? ये 4-5 इश्यूज है। हमारे साथ लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र श्री अनिल शास्त्री जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे और एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा। धनंजय गिरी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पीयूष बेबले प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महेश आर्या जी प्रवक्ता एसपी की तरफ से, चिराग सेठी प्रवक्ता आप आदमी पार्टी की तरफ से और अशोक भारती दलित चिंतक हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले अनिल जी आपके पास आऊंगा। पीसीआर एक बार अनिल जी को रखिएगा फ्रेम में। बहुत स्वागत है। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है अनिल जी? हाँ, मिल रही है। सर, ये जो पूरा मामला है ये नाम के ऊपर है और जो लाइन है व्हाट्स देयर इन द नेम, उसके नीचे भी लिखा होता है शेक्सपियर। तो वो नाम, वो जो वर्डिंग्स होती है वो भारी हो जाती है। आदमी काम करता है चाहे देश के लिए, समाज के लिए, तो वो नाम के लिए करता है।
लेकिन क्या नाम बड़ा हो जाता है? कांग्रेस इसको राजनीति से जोड़ रही है कि नहीं साहब, जितने हिस्टोरिकल एविडेंस है, जो जुड़ाव है इतिहास से, वहां पर गांधी नेहरू परिवार का नाम हटाया जा रहा है। आपका पक्ष अनिल शास्त्री जी। देखिए, ऐसा है कि राजनीति कांग्रेस नहीं कर रही है, राजनीति तो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो 3 मूर्ति भवन है और जो प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया है, ये इस भवन में जवाहरलाल नेहरू 18 वर्ष रहे और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उनको आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में उनको जाना जाता है। और हमारे देश का इतिहास भी उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और आगे भी आने वाला समय सालों सालों तक जवाहरलाल नेहरू का जो योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, जो उनका योगदान रहा भारत के नए भारत के निर्माण में, वो कई सालों तक लोग उसको जानेंगे। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे परिवार के थे जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी। मोतीलाल नेहरू पहले ऐसे इलाहाबाद के नागरिक थे जिन्होंने एक कार खरीदी। मतलब कहने का है कि उनको कोई जरूरत नहीं थी, किसी बात की आवश्यकता नहीं थी, विदेश में पढ़े, लेकिन देश के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, सब कुछ ठाट बाट छोड़कर, और उन्होंने देश की आज़ादी में वो लड़ाई में कूदे, उसके बाद वो जेल गए। मेरा ये कहना है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है, अच्छी बात है। मैं भी वहाँ गया हूँ, मैंने भी देखा है सभी प्रधानमंत्रियों को उपयुक्त स्थान वहाँ जो तर्क है अनिल शास्त्री जी, वो यही दिया जा रहा है। बहुत इतने सारे प्रधानमंत्री हुए, आपके पिताजी भी लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी, राजीव, सब लोग थे। कहा जब सबके वहां पर सबको स्थान मिला है तो नाम फिर सिर्फ पंडित जी के नाम पे क्यों? देखिए, पंडित जी का नाम वो तो पहले से ही जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम था, संग्रहालय था। हाँ। और उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय उसी प्रांगण में बनाया जा सकता था कि जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय के अंदर प्रधानमंत्री संग्रहालय भी होगा, वही प्रांगण है, प्रांगण तो अलग नहीं है। तो उसमें मेरा ऐसा मानना है कि इसकी कोई आवश्यकता या इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो उस भवन में पंडित नेहरू रहते हैं और उनका जो पंडित नेहरू का जो संग्रहालय वहाँ जो बनाया गया है वो प्रधानमंत्री संग्रहालय वाले भवन में नहीं है। वो जिस कमरे में सोते थे, जो उनका शयन कक्ष था, उसको एज इट इज रखा गया है, वो सब कुछ है। तो सिर्फ नाम बदलने का क्या औचित्य है, ये बात जो है समझ नहीं आती। लेकिन आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी जाने से पहले एक बाइट देकर गए और उन्होंने कहा कि साहब नेहरू जी जो थे वो अपने काम से जाने जाते हैं, नाम में क्या रखा है? देखिए, ऐसा है कि ये उनका बड़कपन है और पंडित नेहरू जो हैं वो काम से जाने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन वो नाम से भी जाने जाते हैं, वो नाम से भी जाने जाते हैं। आज जवाहरलाल नेहरू का नाम कौन नहीं जानता? देश के कोने कोने में, ना हमारे देश में बल्कि विदेश में भी जवाहरलाल नेहरू का एक अपनी उनकी छवि है, एक उनका सम्मान है, एक वो इज्जत है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे। भाई, एक वर्ग ये भी कहता है कि इतने साल तक कांग्रेस ने शासन किया तो जितनी भी धरोहर है, जितने भी म्यूजियम्स हैं, पुरानी रोड्स हैं, वो सब नेहरू गांधी परिवार के नाम पे, जितनी भी योजनाएं चल रही थी वो सब नेहरू गांधी परिवार के नाम पे। कहा साहब ये नई सरकार आई है, कुछ तो अपने नाम पर भी करेगी। देखिए, ऐसा है कि इस समय जितने दिन के लिए प्रधानमंत्री लोग रहे तो काम भी ज्यादा, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि दूसरे जो हमारे देश के महापुरुष हुए, शायद उनको जो स्थान मिलना चाहिए था, जितना मिलना था, शायद नहीं मिला। और लेकिन ऐसी बात नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री स्मारक भी जब यूपीए की सरकार थी तभी उसका उद्घाटन किया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, प्रधानमंत्री थे, ऐसी बात नहीं है। और कांशीराम जी का भी स्मारक है, अम्बेडकर जी का स्मारक है, ऐसी बात नहीं है, और भी नेताओं का भी किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमको देने के लिए अनिल शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हमारे साथ थे। ठीक है, सीधे धनंजय गिरी जी आपके पास आया तो आपने सुना पक्ष, और कांग्रेस कह रही साहब इतिहास मिटाने की कोशिश है,
कहा आप कुछ कर नहीं पाए, इसलिए जहां जहां नेम प्लेट लगी है हटा दीजिए, दूसरी लगा दीजिए। रजत जी, तय आपको, हमको और देश को और कांग्रेस को भी करना है कि नेहरू जी का नाम दिल पे लिखा हुआ है या दीवार पे। दीवार पे अगर लिखा हुआ नाम है तो आज नहीं तो कल मिट ही जाएगा, लेकिन अगर दिल पे लिखा हुआ नाम है तो फिर मिटेगा नहीं। फिर उसके लिए परेशान क्यों होना? नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। कांग्रेस की आज जो पहचान है, कांग्रेस नेहरू के नाम पर दुकान क्यों चलाना चाहती है? और हम कह रहे हैं कि नेहरू का नाम जाने, इसमें बुराई कोई नहीं है, लेकिन बाकी नरसिम्हा राव का नाम क्यों नहीं जाने? क्योंकि किसान के बेटा थे। चौधरी चरण सिंह का नाम क्यों नहीं जाने? क्यों? क्योंकि वो किसान नेता थे। आप जनता दल के 4 प्रधानमंत्री, उनका नाम क्यों नहीं जाने? भाई लाल बहादुर शास्त्री का नाम क्यों नहीं जाने? उन्हीं के पार्टी के थे। गुलजारी लाल नंदा का नाम क्यों नहीं जाने? गुलजारी लाल नंदा एक कमरे के मकान में किराए पर रहते थे। 1 महीना किराया नहीं देने के कारण उनको घर से सामान फेंक दिया। पुलिस वाला आया तो पहचाना कि तो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन लोगों के बारे में क्यों नहीं जाने? इसलिए जाने कि नेहरू की लंगोटी लंदन में और पजामी पेरिस में धुलती थी, और जो फटी धोती पहन करके राष्ट्र के निर्माण में अपने योगदान किया, उनको क्यों नहीं जाने? राष्ट्र को गरीब के घर से निकला हुए व्यक्ति को क्यों नहीं जाने? उनके योगदान को क्यों नहीं जाने? अभी आदरणीय कह रहे थे कि नेहरू जी बहुत संपन्न थे। नेहरू जी कहां से संपन्नता आई, कहां से थी? भाई आप राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां को फांसी हो, इसका केस कौन लड़ा? जगत नारायण मुल्ला, जो नेहरू जी के साले थे। और नेहरू जी जब इस तरह से इलाहाबाद में थे तो अकबर इलाहाबादी ने उन पर शेर लिखा कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुकाम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। नेहरू जी जलवाए जलाल के साथ जेल में रहे, जेल में किताब लिखते रहे, टाइपिस्ट रहा। नाभा की जेल में एक दिन में छूट गए माफीनामा लिख करके। इस देश को बहुत ही बातें हैं जो भी रहने दीजिए, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। पीयूष, और इस बात को देश के हर प्रधानमंत्री के बारे में, हर अच्छी बात के बारे में लोगों को जानने का हक है। क्योंकि 3-4 पॉइंट्स आपने उठाए। पीयूष जी हमारे साथ हैं। पहले जो सज्जन बोल रहे थे ये निहायत बदतमीज, हमसे पहले जो साहब बोल रहे थे ये निहायत बदतमीज हैं, जो लंगोटी और इस भाषा का इनने प्रयोग किया है। दूसरे सरासर झूठ बोल रहे हैं। नाभा में नेहरू जी ने कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी, कोई माफी नहीं की। माफी मांगने का काम सावरकर करते थे, इन्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दूसरी बात, जेल में अगर किताब नेहरू जी ने लिखी तो सावरकर ने भी जेल में। भाई साहब, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दूंगा। तीसरी बात रुकिए मैं बोलने दी। तीसरी बात कि जवाहरलाल नेहरू का अगर स्मृति है तो लाल बहादुर शास्त्री की बनी हुई है, जो डिबेट में बार बार कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं थे, जो उनकी तुलना आप किसी अन्य प्रधानमंत्री से करें। नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री या अन्य कोई भी सिर्फ प्रधानमंत्री है, वो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे। और सारे कांग्रेस के नेताओं में सबसे अधिक जेल में कोई व्यक्ति रहा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 10 साल तक वो जेल में रहे। इस बात को हम भूल नहीं सकते। कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मुझे लगता है नेटवर्क में दिक्कत है, ऑडियो और वीडियो दोनों में दिक्कत है। पीयूष जी एक बार फिर से आपको रिकनेक्ट करेंगे। आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ मुकेश आर्या जी भी है, एक बार मुकेश आर्या जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, इस पर आपका मत क्या है और पार्टी का मत क्या है? कहा साहब प्रधानमंत्री तो इतने सारे हुए, विभिन्न दलों से हुए, सिर्फ कांग्रेस के ही तो नहीं हुए। कहा अगर नेहरू जी का नाम हटाकर उसको कॉमन नेम प्राइम मिनिस्टर दे दिया गया तो इसमें गलती क्या है? रजत जी, सवाल मुझसे है? हेलो महेश आर्या जी। हाँ, मुझसे आवाज आ रही है? आ रही सर, बोलिए। अच्छा, देखिए रजत जी, ये जो काम हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये राजनीति का ही है। राजनीति के अंदर राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बहुत महारत हासिल रखते हैं, और मुझे लगता है इसलिए ही उन्होंने ये मामला डाला है। मैं समझता हूँ कि कभी भी अगर किसी को छोटा करना है तो उसके सामने अपनी बड़ी रेखा खींचनी पड़ती है, वो अपने आप उसको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती, यही सिद्धांत कहता है। तो उसके बराबर में समकक्ष अगर समानांतर में बड़ी रेखा खींच देंगे तो वो आगे वाली रेखा अपने आप छोटी पड़ जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत रहा होता तो शायद उस म्यूजियम को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई ऐतिहासिक इमारतें हैं उस समय के स्वतंत्रता आज़ादी के समय या उसके बाद के जिन लोगों ने आज़ादी में आंदोलन में जो भाग लिया, अगर कुछ किया है तो ठीक है। ये कांग्रेस ने भी, मैं समझता हूँ, राजनीति की अगर प्रधानमंत्री के लिए, सभी प्रधानमंत्रियों के लिए किया गया होता तो शायद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को शायद ये इसमें कुछ नहीं करना पड़ता अगर उन्होंने ऐसा किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को अपना अलग कुछ दिखाई देना चाहिए था, कुछ करके दिखाते, एक नया म्यूजियम बनाते, प्रधानमंत्रियों के सारे प्रधानमंत्रियों का उसमें जगह होता तो मुझे लगता है ये बेहतर होता है। आर्या साहब कह रहे हैं एक नया म्यूजियम तैयार करवा देते। इतना तो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल ही रहा है देश भर में, एक नया म्यूजियम बन जाता, क्या दिक्कत होती? देखिए,
देखिए, जब सारे प्रधानमंत्री एक जगह रहे, देश के नौजवान युवा आने वाली पीढ़ियां वहां पर आए, देश के हर प्रधानमंत्री के योगदान को जाने पहचाने, तो इसमें समस्या क्या है? और समस्या एक परिवार के नाम पर 60% योजनाओं के नाम इस देश के रखे गए। 60%। आप दिल्ली में उतरते हैं, कहाँ उतरते हैं पता है आपको? आते हैं आप पार्लियामेंट के तो किस चौक पे जाते हैं आप? राजीव चौक आते हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरते हैं। इस देश में 60% योजनाओं के नाम एक परिवार के नाम पर। क्या ये देश एक परिवार के नाम से रजिस्ट्री कर दिया जाए? इस देश के जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबका सम्मान है। लाल बहादुर शास्त्री का भी उतना सम्मान है हमारी नजर में। हमारी नजर में गुलजारी लाल नंदा का भी उतना ही सम्मान है। हमारी नजर में चौधरी चरण सिंह का भी उतना ही सम्मान है। हमारी नजर में देश के लिए कण कण क्षण क्षण पल पल जिसने जितना योगदान दिया, आपको कहना है वो बैलेंस सराहनीय हो कार्य और किया। रैशनलाइज हो। दूसरे जो सम्मान अगर प्राइम मिनिस्टर को देना है अटल बिहारी वाजपेयी है। तो हाँ ठीक है, मान गया आपकी बात। चिराग सेठी जी, आपका मत, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये सरकार बिल्कुल एक तरफा चल रही है। कह रहे साहब बीजेपी कह रही सबको एक समान देखिए ना, किसी को ज्यादा किसी को कम क्यों देखते हैं? जो पूर्व प्रधानमंत्री है वो सारे एक समान है। रजत जी नमस्कार। रजत जी, ये जो आज मुद्दा चल रहा है कि नाम चेंज कर दिया, देखिए ये सिर्फ एक आई वॉश है कि हमने जो काम नहीं कर पाए, आप किसी तरीके से बस कोशिश करिए, महंगाई पे बात नहीं करने की आप बात करिए या एम्प्लॉयमेंट की बात करिए, वो सब पे बात भाजपा ने करना छोड़ दिया है। उन्होंने नाम चेंज करने की एक नई स्कीम निकाली है। पर क्या जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे था या और प्रधानमंत्रियों के नाम पे अगर संग्रहालय है, और आपने अभी अनिल शास्त्री जी को भी सुना, उन्होंने कहा उसके अंदर ही एक और एरिया बन सकता था। देखिए ये सारे मुद्दे आज देश की जनता के लिए ठीक है, सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, हर प्रधानमंत्री की हमारे दिल में इज्जत है। बट हमारा एक सवाल ये है कि जो बाकी मुद्दे हैं उन पे प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं करते? उनको तब याद नहीं आता कि जब मणिपुर जल रहा है तो मुझे वहां पर भी जाकर बोलना चाहिए। उनका सारा ध्यान ये रहता है कि किसी तरीके से इस लेगेसी को मैं इंटरफेयर कर सकूं। जब अपने नाम पे स्टेडियम बनता है तो प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आता कि मेरे नाम पे स्टेडियम क्यों बना, मेरे नाम पे स्टेडियम नहीं बनना चाहिए था, उसका नाम भी रखा जाता प्रधानमंत्री स्टेडियम। तो हम मानते कि हाँ आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ भी। जब अपने ऊपर बात आती है तो हम बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं। रविंद्र जी, जब स्टेडियम का नाम आपका आरोप ने उसमें जो पहले से स्टेडियम बना है उसमें एक नया स्टेडियम बना, यहाँ नया स्टेडियम बना। और नरेंद्र मोदी की गुजरात में क्या, देश में क्या, दुनिया में लोकप्रियता का तो लोग जान रहे हैं। वहां की क्रिकेट स्टेडियम का नाम वहां की एसोसिएशन तय करती है, क्रिकेट एसोसिएशन तय करता है। उस एसोसिएशन ने तय किया, उनका जो नाम उनको ठीक लगा उन्होंने रखा। तो आप अगर अपना नाम रखना, आपने कोई संस्थान बनाई है या आपके कोई संस्थान है वो किसी चीज को बनाता है तो उसका नाम वो संस्थान तय करता है, उसमें हम क्या लेना देना। जैसे भाई साहब कह रहे थे मणिपुर के बारे में, इस देख लीजिए इस देश का विपक्ष जो है संसद में लेकर के आया और आप डिजिटल डाटा उठाकर देखिए 90% टाइम पर दूसरे बातें पर बात हुई। इस देश में कुछ लोग मणिपुर के नाम पर, उनके मन में मणिपुर नहीं है, उनके मन में मोदी के प्रति द्वेष है, विद्वेष है। आप कह रहे मोदी जी वहां क्यों नहीं गए? मोदी जी वहां प्रधानमंत्री जाते हैं तो सिक्योरिटी की समस्या होती है, वहां के आम आज जरा म्यूजियम पे रहेंगे। अब चांद पर आज म्यूजियम पे रहेंगे तो चांद पर मणिपुर पर 4 दिन डिबेट कर चुका हूं, कह नहीं सकते मणिपुर पे नहीं किया। आज जरा इस पे रहेंगे। अशोक भारती जी, भाई साहब मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए सच आ रहा हूं सर, एक बार अशोक भारती से ओपन कर लूं सर, एक भी सवाल नहीं है। अशोक भारती के साथ खड़ा ये क्या ये एक माइंडसेट है? नाम बदल दीजिए। आदमी जब समाज में, देश में, आसपास काम करता है और जब इस दुनिया में नहीं रहता है तो वो तो नाम ही है जो रह जाता है। और क्या होता है साहब, हो सकता है 1, 2, 3 जनरेशन तक यादें रहे, काम रहे। दो ही चीज बचती है, एक हिस्टोरिकल एविडेंस, हिस्ट्री में दर्ज चीजें, दूसरा आपका नाम। ये 3 बड़े मुद्दे हैं। पहली बात तो ये कि नाम से बहुत कुछ होता है। अगर नाम से बहुत कुछ नहीं होता तो घर घर मोदी और हर हर मोदी के नारे नहीं लगते, फिर तो कुछ और करते। दूसरा ये कि हमको ये समझना है कि अगर आपको सारे प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनाना था तो क्या दिल्ली में जगहों की कमी है या बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है या सरकार कंगली हो गई है जो एक नई बिल्डिंग बनाकर, नया आलीशान भवन बना के सारे प्रधानमंत्रियों को म्यूजियम नहीं बना सकती थी? सवाल मंशा का है। और मुझे लगता है इस सरकार की मंशा पुरानी सरकारों को बदनाम करने की, उनके साथ गाली गलौज करने की और उनके तमाम जो अच्छे काम हैं उनको नेस्तनाबूद करने की पॉलिसी है इनकी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे 16 साल जेल में रहे,
बताइए आपका कौन सा व्यक्ति है, आपकी पार्टी का कौन सा व्यक्ति है प्रधानमंत्री समेत जिन्होंने जेल में 2 साल से ज्यादा गुजारे हों? देश के लिए आपने किया क्या है? देश में आप भाईचारा खत्म कर रहे हैं, देश में आप जो जिन लोगों ने महान काम किए उनके काम को छुपाना चाहते हैं लोगों से। ये दुकानदारी लंबे समय तक चलेगी नहीं। ये जो घृणा का आरोप, ये जो घृणा का बिजनेस है, ये जो लोगों को लड़ाने का बिजनेस है, ये बिजनेस आपको दोबारा सरकार में लाएगा नहीं। ये बात नोट कर लीजिए। धनंजय जी, घृणा, नाम हटाने वाली राजनीति, जाकी रही भावना जैसी रघु मूरत देखी तिय तैसी। जो जिस नजरिए से देखता है उसको वैसा नजर आता है। यहाँ प्रेम का वातावरण बन रहा है, सौहार्द का वातावरण बन रहा है। भाई और चारा जो शब्द था उसको अलग किया जा रहा है, वास्तव में भाईचारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबको इसमें शामिल किया जा रहा है, इंक्लूसिव बात चलाई जा रही। और उन्होंने कहा कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपीजमेंट पॉलिटिक्स बंद की जा रही है, इसलिए उसमें कुछ लोगों की दुकानदारी भी बंद हो रही होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने पहले भी कहा आपसे कि अगर दीवारों पे, दीवार पे किसी का नाम है तो कभी भी मिट जाएगा, लेकिन अगर दिलों में किसी का नाम है तो उसको चिंता करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री म्यूजियम से क्या उनकी स्मृतियां हटाई जा रही हैं? क्या उनकी स्मृतियों को खत्म किया जा रहा है? उनकी स्मृतियों को और अच्छे से सजोया जा रहा है, बल्कि उसमें एक डिजिटल तैयारी कर दी गई है कि उनके फोटो है, जो चाहे आए फोटो भी खिंचवाए। सुविधाओं को बढ़ाया गया है, उनके समय को और अच्छा किया जा रहा है और बेहतरीन किया जा रहा है। अब कल के देश आगे बढ़ते जाएगा और प्रधानमंत्री होते जाएंगे। चिराग जी कुछ दिखा रहे हैं, एक मिनट, चिराग जी क्या है, एक बार थोड़ा जूम इन कराइएगा, क्या है ये परिवारवाद की एक फोटो है। बीजेपी के में बहुत सारे नेता हैं, उनके बच्चों के साथ एक फोटो है। ये मैंने आज निकाली कि प्रधानमंत्री जी परिवारवाद तो करते हैं, तो इन नेताओं को क्या अगली बार टिकट नहीं मिलने वाला? चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, चाहे वो अनुराग ठाकुर जी हों, क्या इनके साथ बात नहीं होगी? क्या ये परिवारवाद नहीं है? आज मैंने इसलिए पूरी फोटो निकाली है और ये लगभग 15 से 20 नेता हैं जिनके परिवार जो हैं वो राजनीतिक ही रहे हैं। तो परिवारवाद की बात जब प्रधानमंत्री जी करते हैं तो क्या इन नेताओं को भूल जाते हैं? इन सब की बात नहीं करते हैं कि जो परिवार से ही आ रहे हैं। आज इन पे कोई बात नहीं करता, बस प्रधानमंत्री जी को परिवारवाद पे बात करनी है, बस अपने गिरेबान की बात आती है तो वो आंखें बंद कर लेते हैं कि ऐसा तो है नहीं। इसलिए मैंने आज ये फोटो निकाल के वो पूरा फोटो लेकर आए, फिर से दिखा रहे हैं, उस पर जवाब दे दीजिए परिवारवाद पर। नहीं, रजत जी, पहले तो बेसिक समझना होगा कि परिवारवाद का अर्थ क्या है। परिवारवाद है कि 1921 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं और 2021 में यानी कि ठीक 100 साल बाद उनकी 5वीं पीढ़ी राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। यह परिवारवाद है। परिवारवाद यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मैंने मीटिंग कर ली, अब हाई कमान के जा रहा हूं, हाई कमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। परिवारवाद ये है। रजत जी मैं जब पूरे जवाब तो दे लेते। पीयूष, आप 2 बार एग्जिट कर चुके हैं, मुझे बड़ी, क्योंकि वो कांग्रेस पर बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी वहां रिप्लाई कर रही है, आप 2 बार एग्जिट कर चुके हैं। थोड़ा सीरियस रहिए साहब, आपके ही परिवार, आपकी पार्टी पर आक्षेप है, जवाब आपको ही देना है। मेरी आवाज मैं दिख रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सुंदर दिख रहे हैं और बहुत खूब आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। 1921 में मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। भाजपा वालों की आदत यह है कि हवा में हस्ताक्षर करते रहते हैं, कुछ भी कह रहे हैं। थोड़ा इतिहास पढ़िए। और जो इन्होंने पिछली बार मेरी आवाज कट गई थी, नाभा में नेहरू जी ने कोई माफीनामा नहीं लिखा था, इनको सावरकर की ट्रेनिंग मिली है तो माफीनामे याद आते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुलना हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े सिपाहियों में से एक, महात्मा गांधी के बाद दूसरे सबसे बड़े प्रमुख नेता हैं। 10 साल तक जेल में रहने वाले इकलौते व्यक्ति हैं। जिस व्यक्ति को सुभाष चंद्र बोस अपना नेता कहते थे, भगत सिंह ये कहते थे कि नेहरू 4 साल आप कम कर रहे हैं, 14 साल जेल में रहे। नहीं साधु, मैं कह रहा हूं उतना ही। मैं नेहरू जी की किताब का लेखक की हूं, जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। तो ये सब बातों, इसलिए ये जो तुलना हो रही है कि बाकी प्रधानमंत्री बनाम नेहरू राष्ट्र निर्माता है, तो उनकी, और फिर ये कह रहे हैं कि वहां तो लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भी बनी हुई है। तो ये सिर्फ जबरदस्ती के तर्क गढ़े जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अच्छी तरह पता है कि उनका कद बहुत छोटा है नेहरू के सामने, लेकिन उनके मन में हसरत ये है कि मुझे नेहरू की तरह जाना जाए। तो कोई अचकन पहन लेने से या
अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई नेहरू नहीं बनता। उन विचारों में ऊंचाइयां चाहिए, वो ऊंचाइयां नहीं है। और मैं एक बात यह कहूंगा, जो नेहरू लाल किले से कहा करते थे, नेहरू जी कहते थे कि आदमी बड़ा नहीं होता, काम बड़ा होता है, और बड़े काम से जुड़ जाता है तो छोटे आदमी के ऊपर भी बड़प्पन की छींटे पड़ जाती हैं। वो जवाहरलाल नेहरू। अभी ये कहते हैं कि उनके इंदिरा जी भी थी, राजीव जी भी थे, बहुत अच्छा कहते हैं। इंदिरा जी इसलिए देश की प्रधानमंत्री थी क्योंकि जनता ने बनाया था, राजीव जी इसलिए प्रधानमंत्री थे क्योंकि जनता ने बनाया था, और राहुल जी भी इसलिए प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि जनता बनाएगी। ये कोई भाजपा की खैरात से कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में नहीं बनता है। तो ये बातें जबरदस्ती के वंशवाद की जोड़ना, इनके कोई तुक नहीं, सिर्फ इन्हें एक घृणा है, नफरत है, दाएं से बाएं से किसी तरह से नेहरू जी को बदनाम करें, उनकी स्मृतियों के ऊपर खरोंच लगाएं, उन पर झूठ बोलें। अभी इन्होंने कहा कि उनके कपड़े विदेश में धुलते थे। 1935 में नेहरू जी की आत्मकथा आई थी, उसमें उन्होंने क्लियर किया कि मेरे कपड़े कहीं विदेश में नहीं धुलते थे। लेकिन आज 100 साल बाद भी भाजपा उस झूठ को रटे जा रही है, रटे जा रही है, रटे जा रही है। ये 1 लाख साल तक भी झूठ बोलेंगे तो नेहरू जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये कृत्य करने से नेहरू जी छोटे नहीं होंगे, लेकिन भाजपा और भाजपा भाई नेहरू जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और नेहरू म्यूजियम का नाम बदलते ही आपको बौखलाहट हो जा रही है। अगर आपको लगता है कि नेहरू के नाम पर ही आपकी दुकान चल सकती है तो आपने गांधी को क्यों हाईजैक कर लिया? अगर नेहरू जी से ही आपकी दुकान चल रही थी तो गांधी को हाईजैक करने की जरूरत क्या थी? नेहरू का नाम आपने टाइटिल तक हटा दिया, और नेहरू जी का यहाँ सारे प्रधानमंत्रियों के नाम पर म्यूजियम बनाया जा रहा है, तो आपको समस्या हो रही है। भाई ऐसा इतना ही नेहरू जी महान थे तो हम नेहरू टाइटिल को क्यों हटा दिए? हमने तो सारे प्रधानमंत्रियों का सम्मान किया है। आप नेहरू जी के नाम पर दुकान चलाना चाहते हैं, आप नेहरू जी के नाम पर दुकानदारी करने की बात कर रहे हैं। हम सारे समाजवादी पार्टी के पास, आर्या जी के पास जा रहा हूं। धनंजय जी आ रहा हूं, पीयूष जी आ रहा हूं, एक बार आर्या जी को जोड़ लेते हैं। अरे ये अमूमन ऐसा होता है, और मैं पर्टिकुलर किसी का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आर्या जी ये समझना चाहता हूं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर गवर्नमेंट हो, जिसकी छोटा सा धनंजय जी एक मिनट एक बार आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने कब थे? 2 सितंबर 1946 को। किसकी शपथ ली थी? यूनियन जैक की शपथ ली थी, महारानी के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर बने थे, ब्रिटिश महारानी के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर बने थे। और आपने नेहरू जी पर किताब लिखी है तो कमलेश्वर की किताब भी पढ़ लीजिए, कितने पाकिस्तान, जिसमें नेहरू जी के कारण क्या हुआ और खंड खंड भारत हुआ, उसमें संस्कृत भी नेहरू जी नहीं किया था। अगर नेहरू जी पर डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ निकल के आएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या नेहरू को तो किसकी शपथ ली थी, ये बताइए। मेरा पूरा समय नहीं को दे दिया आपने। आ रहा हूं साहब, वो लोग दोनों लोग मान नहीं रहे, कहा नेहरू पर कोई झुकने को राजी नहीं। आर्या जी आ रहा हूं। आर्या जी मैं इससे थोड़ा एक कदम और आगे, ब्रॉडर पिक्चर, आप इसको बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी सपा मत रखिएगा। अमूमन ऐसा देखने को मिलता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर गवर्नमेंट हो, जिसकी सरकार होती है, जो उसके चिंतक रहे हो, विचारक रहे हो, पार्टी से जुड़े बड़े लीडर्स रहे हो, जैसे जनेश्वर मिश्रा पार्क, मुलायम सिंह जी के नाम पर कई चीजें आने वाली सरकारें रखेंगी, उसमें कोई नई चीज नहीं है, लोहिया जी के नाम पर। तो ये एक चैप्टर जो है इसको ओपन रखा जाए। आज राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन जिसकी सरकार, अब कांग्रेस की सरकार आएगी, मान लीजिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू, इन सब के नाम पर चलाया जाता है। बीजेपी की गवर्नमेंट है, सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, इनके नाम पर चलता है, इसमें हर्ज क्या है? देखिए रजत जी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है और आप सही कह रहे हैं कि भाई जिसकी सरकार आती है तो फिर वो अपने हिसाब से उन महापुरुषों को तवज्जो देती है जिनकी उन पूर्ववर्ती सरकारों में उनको तवज्जो नहीं मिली, उनकी अनदेखी की गई। जिस तरीके से आपने नाम लिए हैं, तो पहले सबसे बहुत लंबा समय तक कार्यकाल कांग्रेस का रहा है, और कांग्रेस के शासन में वो सारा कुछ हुआ जो हमारे बीजेपी साथी कह रहे हैं कि गांधी, उनके पूरे गांधी नेहरू परिवार से अलावा उनको महापुरुष नजर नहीं आए। फिर उसी लाइन को फॉलो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जो पूर्ववर्ती सरकारों ने यदि सभी महापुरुषों को बराबर का सम्मान दिया गया होता, जाति और धर्म के नाम पर उनको महापुरुषों को नहीं बांटा गया होता, तो शायद वो इस तरह से नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि जो सरकारों को जब मौका मिलता है तो हम देखते हैं कि दलितों को, पिछड़ों के महापुरुष जो पैदा हुए हैं उनको तो सम्मान किसी ने दिया नहीं। ऐसी स्थिति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें, फूले की बात करें, छत्रपति साहू जी की बात करें, तो उनके बारे में किसी ने, कांग्रेस ने सोचा, ना बीजेपी सोच रही है। तो जब भी मौका आएगा
तो निश्चित रूप से हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जिन महापुरुषों की इन सरकार कालों में उपेक्षा की गई है, उनके इतिहास को दबाया और मिटाया गया है, तो जब मौका मिलेगा तो उसको करेंगे। लेकिन ठीक है। अच्छाई वो है, बड़ापन वो है, बड़ा दिल वो है कि जब सरकार में रहते हुए सभी महापुरुषों को सम्मान दें, उनको जाति मजहब ठीक के है आधार धनंजय जी, पर छोटा न सा देखा reply, उसके जाए, बाद अशोक भारती उसके जी के पास योगदान को जाना। कमतर न किया जाए। धनंजय जी, एक करेक्शन कर लिया जाए इसमें। हाँ ठीक है, धनंजय जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? कांग्रेस सरकारों ने लगाई, मैं ये बस जोड़ रहा हूँ, कांग्रेस की राज्य सरकारों ने सब और केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा देश में मूर्तियां डॉक्टर अंबेडकर की कांग्रेस ने लगाई हैं। ये तथ्य है, आप कोई भी इससे वेरीफाई कर सकता है। ठीक है धनंजय जी। नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लंबे समय तक आपने भारत रत्न देने से रोका, आपने तो उनको मान सम्मान देने का आ काम रहा नहीं हूं, किया। अब एक मिनट रजत जी, आर्या साहब देखिए, आपने रजत सवाल जी। उठाया है ना, धनंजय जी रिप्लाई करिए। रजत जी देखिए, नेहरू जी ने एक कमेटी बनाई भारत रत्न की और खुद को उन्होंने भारत रत्न दे दी। ये और फिर झूठ है, ये फिर झूठ है। जब हमारी सरकार आई प्रधानमंत्री नेहरू जी अटल अमेरिका बिहारी गए थे वाजपेयी जी के नेतृत्व 1955 में, में, तो उन्होंने और वहां किसको से भारत बहुत रत्न दिया? करके लौटे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दिया। नहीं धनंजय जी, जो आपने वो कमेटी वाली बात कही उस पर पीयूष राजी नहीं है, उनका पक्ष सुन लीजिए आप। डॉक्टर अंबेडकर को तो भारत रत्न तो छोड़िए, उनको तो यहाँ दिल्ली में जगह तक नहीं दिया गया उनके स्मारक बनाने के लिए। ये कांग्रेस और बीजेपी की बात करते हैं। अरे नेहरू जी ने खुद जाकर हरवाया था डॉक्टर अम्बेडकर को, नेहरू जी ने खुद हरवाया था डॉक्टर अम्बेडकर को, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया था। इतिहास को ये क्या बात करेंगे? अशोक जी आपका पक्ष, और किसने दिया भारत रत्न? अशोक जी आपका पक्ष, वाजपेयी जी की सरकार अम्बेडकर में दिया साहब। गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में दिया गया भारत रत्न। एक मिनट धनंजय जी, संविधान दलित अपने महापुरुषों के स्मारक के लिए दूसरे का श्रेय लेने ना तो इस पार्टी के रहमो करम पे जिंदा है, ना उस पार्टी के रहमो करम पे जिंदा है। दलितों के में दम है, पिछड़ों में दम है, उन्होंने अपने महापुरुषों को जिंदा रखा है और उस वक्त तक रखेंगे जब तक इनके सारे महापुरुष दफन हो जाएंगे, तब भी दलित अपने महापुरुषों का नाम जिंदा रखेंगे। दलितों को किसी सरकार की जरूरत नहीं है अपने महापुरुषों का नाम याद करने के लिए। वो कहते हैं ना, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले। तो हमारे जो महापुरुष हैं उनके तो जन्मदिन पर, उनके परिनिर्वाण दिवस पर लाखों लाख कार्यक्रम होते हैं। सरकार कितना भी दम लगा ले, उतने कार्यक्रम अपनी जिंदगी में अपने महापुरुषों के लिए कभी नहीं कर पाए। ठीक है, एक बार चिराग के पास, आम आदमी पार्टी। चिराग, ये जो नेम वाली पॉलिटिक्स है, नाम वाली राजनीति, रजत जी एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट एक बार। चिराग, क्या आपको लगता है ये जो नाम होता है ये भी एक वोट बैंक का जरिया भी होता है? ठीक है, अपार्टहाइड जिसने जो किया उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं। आदमी जब इस दुनिया में नहीं तो उसका नाम ही रह जाता है, वही नेम प्लेट होती है, वही हम दिखाते हैं आने वाले पीढ़ियों को कि नहीं साहब याद करिए, ये है वो शख्स था जिसने देश के लिए, समाज के लिए, शहर के लिए, प्रदेश के लिए काम किया। लेकिन उससे कहीं ना कहीं राजनीति भी जुड़ी होती है, एक पर्टिकुलर वोट बैंक भी जुड़ा होता है। रजत जी बिल्कुल आपने सही बोला कि जब किसी का नाम जुड़ता है तो उनके साथ उनका वोट बैंक भी जुड़ता है। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और हमें पर यह भी देखने की जरूरत है कि जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने ऐसा काम किया है हमारे देश के लिए जो हमारे आने वाली जनरेशन को पता लगना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर आपने देखा हो, उनके पीछे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो और शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो होती है, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन जो है, जितने भी आप सरकारी दफ्तर देखेंगे तो ये दो फोटोज ऐसी है जो आपको चिराग जी, आपने एक सवाल पूछने पे और मजबूर कर दिया। ठीक है साहब, एक नया ट्रेंड आपने शुरू किया। राज्यसभा की नंबर आई, एक तो आम आदमी पार्टी ने जो धरना सेठ थे उनको, पूंजीपतियों को राज्यसभा में भेजने का काम किया। दलितों पे छोड़ों का वोट तो हासिल कर लिया। ठीक है, आ रहा बाबा साहब डॉक्टर, लेकिन चिराग जी, गांधी जी की तस्वीर आपने भी तो पीछे से हटाई। नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में अभी तक शेड्यूल कास्ट कमीशन का निर्माण भी नहीं किया। 8 साल से सरकार चला रहे हैं। चिराग जी देख लो, अपना दलितों का बजट का हाल देख लो, क्या है, उनकी आबादी के अनुपात नहीं है। अगर कांग्रेस ने किया होता तो कांग्रेस के बाद इतनी पार्टियां नहीं बनती। और अगर भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करती है तो आज पीडीए क्यों आता अस्तित्व में? आज क्यों दलित पिछड़े अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक? तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये सब पक्षपात किया है अभी तक। ठीक है, एक बार जवाब दे दीजिए चिराग जी, फिर जाना है पीयूष जी के पास। देखिए, हमारी जो सरकार है वो सबके लिए काम करती है। जो सब्सिडीज हैं, जो एजुकेशन है, जो नहीं, स्कॉलरशिप। मेरा सवाल था वो गांधी जी की तस्वीर क्यों हटाई थी आपने पीछे से?
नहीं, देखिए जो लेगेसी चल रही है, देखिए महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिनको इस देश में सब लोग जानते हैं, सब उनसे प्यार करते हैं, सब उनके लेगेसी को समझते हैं। और अगर और भी महापुरुष अगर सामने आते हैं, उनकी लेगेसी को भी शेयर किया जाता है, तो उसमें गलत क्या है? मतलब हमें लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, हमने किसी को डिसरिगार्ड नहीं किया, हमने बोला ये भी है और ये भी है, इसमें गलत क्या है? चाहे वो बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी हैं या धनंजय जी कुछ कह रहे हैं आजम भगत सिंह है, तो इसमें गलत क्या है बताइए? धनंजय जी देखिए, आम आदमी पार्टी की तो बात ही निराली है। बापू को हटाते हैं और बापू शराब के खिलाफ थे। हिंद स्वराज, हिंदवी स्वराज लिखने वाले बापू का नकल केजरीवाल करते हैं कि हम खुद भी के उसी किताब को लिखते हैं। और दूसरे भी इंटरेस्टिंग बात, शराबबंदी बापू का पहला सपना था और एक के साथ एक शराब पिलाने वाले अरविंद केजरीवाल बापू की प्रतिभा नहीं हटाएंगे तो क्या करेंगे? और उस दिन गांधी जयंती के दिन जब इनके गुजरात में जो शराब लोग मंत्री जेल जाते हैं तो ये बापू की समाधि पर जाते हैं। तो ये तो कमाल के लोग हैं ना। ये ऐसी पार्टी है जिसका विधायक महिलाओं का राशन कार्ड बनवाता है और मंत्री जेल जाता है शराब घोटाले में, और पार्षद जो है वो देशद्रोह के केस में जेल में जाता है। पार्टी की बात करते हैं हम। भाई साहब जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इस देश के दिल में, हिंदुस्तान के दिल में दलित है और दलितों के दिल में हिंदुस्तान है। बाबा साहब वो व्यक्ति हुए, ऐसी विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति, भारत के इतिहास में भारत माता को ऐसा प्रतिभा के धनी व्यक्ति हुए। क्या नेहरू जी जो राहुल गांधी जी ने आज कही बात, उन्होंने कहा कि नाम की कोई मोहताज नहीं है, उनका काम वो लोगों के बीच है। तो क्या राहुल गांधी ने जो बात कही और पार्टी जो बात कही, थोड़ा सा स्लाइड अंतर है? आप भी बहस उस बात पर कर रहे हैं, नाम पर। राहुल गांधी तो नाम बड़ा है, काम बड़ा है, या नेहरू जी की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि कहीं से भी नाम हटा दिए साहब, वो आदमी छोटा कभी नहीं हो पाएगा? नेहरू जी कभी छोटे नहीं होंगे, उनका नाम हटाने वाले छोटे होते जा रहे हैं। ये आज हम इसलिए बहस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र के पूर्वक नेहरू जी का नाम हटाया, इससे नेहरू जी छोटे नहीं हुए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कद जनता की निगाह में छोटा हुआ है और वो ऐसे छोटे काम निरंतर करते रहते हैं और उनके सलाहकार उन्हें की सलाह देते रहते हैं। तो ये जो लोग सोच रहे हैं कि नेहरू को, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि तथ्य गलत रख रहे हैं, तर्क गलत रख रहे हैं। नेहरू जी कमाल है रजत जी, नेहरू जी का नाम एक पट्टिका से हटा, नेहरू जी छोटे हो गए। नेहरू जी इतने छोटे हैं, आप नेहरू जी को बौना कर रहे हैं, आप नेहरू जी जैसे बड़े व्यक्तित्व को बौना कर रहे हैं और आपकी बुद्धि के बलिहारी आप नेहरू जैसे बड़े व्यक्तित्व को बौना बना रहे हैं। नेहरू जी का नाम एक पट्टिका से हटा, नेहरू जी खत्म हो गए। आप नेहरू जी जैसे विराट व्यक्तित्व को बौना कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं। मोदी जी छोटे हुए हैं, नेहरू नहीं। जिसको इतनी समझ ही नहीं है रजत जी, जिसको इतनी समझ ही नहीं है कि नेहरू जी एक नाम, एक अगर दीवार पे लिखी हुई एक नाम है, दीवार पे लिखी हुई एक पट्टिका है, तो बिल्कुल मिट जाना चाहिए। अगर नेहरू जी की वक्त इतनी ही आप समझते हैं तो बिल्कुल मिट जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि देश के दिल में सारे देश के प्रधानमंत्री हैं, नेहरू जी भी देश के दिल में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नेहरू जी सिर्फ दीवार पे है तो बिल्कुल मिटा दीजिए। आप उस पार्टी से हैं और वो नेहरू था तो सच्चाई पे चलता था, तो नेहरू जी का नाम छोटा नहीं हुआ है, नरेंद्र मोदी का नाम छोटा हुआ उनके इस काम नेहरू से। थे, ये मैं कह नेहरू रहा हूं। था नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन है। देश के पहला प्रधानमंत्री था नहीं थे, और उनका सम्मान करिए। आप दुकान लगा के बैठे हैं, दिल में लगा के बैठे हैं। आप में और हमारी सभ्यता में भी फर्क है। नेहरू था मत बोलिए, वो हाईली ऑब्जेक्शन है। नेहरू थे बोलिए, क्योंकि आप दुकान लगा के बैठे हैं, हम तो दिल में लगा के बैठे हैं। आपके लिए दुकान महत्वपूर्ण है। नेहरू जी थे, नेहरू था के लिए आप माफी मांगिए। नेहरू था नहीं, नेहरू थे। नेहरू के कदमों को आप नहीं समझ पाएंगे। आप मुझे लिंग का भेद समझा रहे हैं और था का फर्क समझा रहे हैं, है ना? आर्या जी आपको भी जोड़ लेता हूँ। नाम बड़ा या काम बड़ा? आर्या जी दुकान चला रहे हैं दुकान पर। देखिए रजत जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तू में भी चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि नाम काम से होता है। यदि इन्होंने काम किए होते तो आज इस तरीके से अपने नामों की बात नहीं करते। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज अपने आप को उन प्रधानमंत्रियों के बराबर अपने कद को ले जाना चाहते हैं, जिसको देश के लोगों ने, जिन लोगों को अपना आइकॉन माना, उसके बराबर खाली नाम से थोड़ी हो सकते हैं। उनके अपने नाम पे स्टेडियम बना लेने से, अपनी स्टैचू खड़ी कर देने से बराबर नहीं हो सकते। विचार से होते हैं सही मायने में। जिन महापुरुषों के विचार राष्ट्रव्यापी होते हैं वही इसके काबिल होते हैं। और मैं समझता हूँ कि तभी वो आगे बढ़ते। नाम से काम नहीं होता, काम से ही चलेगा। काम करना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिक नाम लेंगे लोग। धनंजय जी, नाम को स्थापित करने के लिए इस तरीके करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन निष्पक्षता सामने आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उन महापुरुषों को नाम हटा करके ठीक है। और उन नरेंद्र जी, उनको एक छोटा उनकी सा जगह रिप्लाई कर स्थापित दिए, करना वाइंड अप चाहते करना हैं। चाहे गॉडसे हो, गोलवरकर हो, भारतीय ये जनता राष्ट्रवादी पार्टी नहीं हो हो, सकते। जिन लोगों को देश ने खारिज किया है, वो जबरदस्ती थोपने से राष्ट्रवादी नहीं बन सकते। नरेंद्र ये जी, गोलवरकर और गॉडसे को अपना बनाना चाहते हैं। विपक्ष कह रहा है साहब लंबी लकीर रजत जी, खींचिए ना, ये जो लकीरें नेहरू जी मिटाने के से बारे- क्या होगा? इतना ही वो था तो एक नया मेमोरियल बनवा देते साहब। नाम चेंज कर करके कब तक चलेगा? विपक्ष का आरोप। विपक्ष के आरोप कुछ तो लोग अच्छा, कहेंगे, ये लोगों बता का दो काम अगला है नाम कहना। किसका बदलने हम तो वाले हो? सबको बराबरी पे ला रहे हैं, देश के सारे लोगों का सम्मान कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं नेहरू था, वही नेहरू के पक्ष में। बताइए, नेहरू था नहीं कहिए भाई, सम्मान करिए। आप दुकान मत लगाइए नेहरू जी के नाम पर, दिल में लगा के रखिए, जैसे हम लोगों ने लगा के रखा है। दिल में सबकी स्मृतियों को शेष रखिए। आप नेहरू था कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नेहरू का सम्मान कर रहे हैं। ऐसा सम्मान करते हैं नेहरू जी का? ऐसा सम्मान करते हैं? अम्बेडकर के नाम पे आप वोट तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इतिहास को ठीक है। खत्म करना चाहते हैं। उनके वक्त द्वारा आज बनाया हुआ इतनी संविधान को इजाजत देता है। आप बदलना चाहते आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला देश का सवाल के लिए। आज समझना चाह रहे थे कि साहब प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल नाम, इसके पहले नेहरू मेमोरियल था, इसको लेकर कांग्रेस साहब को बोला है। कांग्रेस से कहना है इतिहास से छेड़छाड़ है और नेहरू गांधी परिवार का नाम जहां जहां जुड़ा है सरकार उसको हटाना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी कह के गए नाम नहीं काम बोलता है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।